नगर में है, बोईसर में है, नालासोपारा में है, वसई में विजय पाटिल फाइनल हो गए। फाइनल नाला सोपारा तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ अब तक नामों की घोषणा क्यों नहीं हुई? नहीं नहीं, इसके लिए वो रखा है ना, वो हो जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि धनंजय गावड़े नाराज चल रहे हैं, पंकज देशमुख को मिलने वाला है टिकट, उस बारे में क्या ख्यालात है? धनंजय गावड़े का बात आप करेंगे तो धनंजय गावड़े शिवसेना का ही नहीं, तो ये बात तो रखना चाहिए ना। सब बात अगर आज ही अपन बोलेंगे तो 27 तारीख को फिर लोगों का नींद तो उड़ना चाहिए ना। वो सब फाइनल हो जाएगा 27 तारीख को। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जो जिस तरह से बनी और वहाँ की जो माहौल थी, उससे क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? माहौल कितना 100-200 कार्यकर्ता 500 कार्यकर्ता होने से माहौल नहीं बनता है ना। लोगों के दिल में तो 10 साल से तो मतदार संघ में घूम ही नहीं रहे ना। 5 साल हो गया तो कभी कोई गांव में देखा नहीं, अभी 1 महीना हो गया घूम रहे। तो 5 साल बाद में आमदार जो यहाँ का आमदार है उसने गाँव में जाना चाहिए, लोगों का समस्या है क्या है वो देखना चाहिए। वो हमेशा बाहर रहते, इंडिया के बाहर रहते, तो फिर विकास कैसा होगा ये? वो न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। दोस्तों, जब चुनावी घमासान चल ही रही है, लेकिन अब तक जो महाविकास आघाड़ी में है वहाँ कहीं ना कहीं जो टिकट के बंटवारे को लेकर के बहुत ही माथापच्ची हो रही है, और जिसका कारण है कि रोज़ नई नई खबरें सुनने को मिलता है। और अब हमारे साथ में जनिया मामा है, जो यूबीटी शिवसेना के बड़े ने नाम जाने जाते हैं पालघर में, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। नमस्कार मामा। नमस्कार। क्या कहेंगे, महाविकास आघाड़ी में खींचतान बहुत जारी है, और आज भी जो अफवाहें उड़ रही थी कि संजय राउत जी का बात हुआ, अमित शाह के साथ में, फडणवीस के साथ में उद्धव साहब ठाकरे का बात हुआ, क्या चल रहा है? अभी तक टीकों की तालमेल बनी नहीं क्या? हो गया, फाइनल हो गया। ऐसा कुछ नहीं, सब अफवाह है। उद्धव साहब देवेंद्र से कभी नहीं बात करेंगे, कि हमें पूरा भरोसा है 100%। ये सब अफवाह है। अब आए तो फिर पालघर में जो 6 सीटें हैं उस पर आपकी जो महाविकास आघाड़ी है उसकी क्या निर्णय हुई? उसकी भी टिकट तो फाइनल नहीं हुई, एक शायद पालघर में हुई है आपकी। नहीं, सब टिकट फाइनल है ना, खाली नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया, बाकी फाइनल है उम्मीदवार। पालघर में है, बोईसर में है, नालासोपारा में है, वसई में विजय पाटिल फाइनल हो गए। फाइनल नाला सोपारा तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ अब तक नामों की घोषणा क्यों नहीं हुई? नहीं नहीं, इसके लिए वो रखा है ना, वो हो जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि धनंजय गावड़े नाराज चल रहे हैं, पंकज देशमुख को मिलने वाला है टिकट, उस बारे में क्या ख्यालात है? धनंजय गावड़े का बात आप करेंगे तो धनंजय गावड़े शिवसेना का ही नहीं ना। गठबंधन के थ्रू ना, गठबंधन में कहा है वो उनका ये है ना, अपना वो स्वराज्य का है, और पंकज देशमुख जिला प्रमुख है, तो वो पार्टी का काम कर रहे हैं ना। तो टिकट किसको मिलने वाला है यहाँ? आप तो अंदरूनी बातें सब जानते हैं, और आपकी फीडबैक भी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना को तो खैर आप फीडबैक देते हैं यहाँ से, तो ये बात तो रखना चाहिए ना। सब बात अगर आज ही अपन बोलेंगे तो 27 तारीख को फिर लोगों का नींद तो उड़ना चाहिए ना। वो सब फाइनल हो जाएगा 27 तारीख को। और जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जो जिस तरह से बनी और वहाँ की जो माहौल थी, उससे क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? माहौल कितना 100-200 कार्यकर्ता 500 कार्यकर्ता होने से माहौल नहीं बनता है ना। लोगों के दिल में होना चाहिए, अभी लोगों के दिल से उतर रहे हैं। यहाँ महाविकास आघाड़ी किस स्तर पे, मतलब मैं औसतन बात कर रहा हूँ, ये तीनों सीट की जो हॉट सीट मानी जाती है, बोईसर हो, नाला सोपारा हो, वसई हो, यहाँ महाविकास आघाड़ी कितने औसतन लगती है आपको? जीत के आएगी महाविकास आघाड़ी, चारों की सीट आएगी। नाला सोपारा, वसई, बोईसर और पालघर का चारों की सीट आएगा चुन के। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नाला सोपारा से क्षितिज ठाकुर का नाम न ओपन करके सूत्र जो बताते हैं कि प्रवीणा ताई ठाकुर को उनको मिलने वाला है टिकट। क्या लगता है जब महिला उम्मीदवार यहाँ आ जाएगा तो फिर कैसा लगेगा? ये लड़ाई कितनी भारी और कितनी मजबूती से लड़ेंगे आप लोग फिर? देखिए, क्षितिज का तो 10 साल से तो मतदार संघ में घूम ही नहीं रहे ना। 5 साल हो गया तो कभी कोई गांव में देखा नहीं, अभी 1 महीना हो गया घूम रहे। तो 5 साल बाद में आमदार जो यहाँ का आमदार है उसने गांव में जाना चाहिए, लोगों का समस्या है क्या है वो देखना चाहिए। वो हमेशा बाहर रहते, इंडिया के बाहर रहते, तो फिर विकास कैसा होगा वो मतदार संघ का? और जिस तरह से कल हमने भाजपा के नेताओं से बातचीत की, नायक साहब जिनके नाम की घोषणा हो गई है, महायुति के भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ राज वर्मा हो या फिर जेपी सिंह हो, उन्होंने नाराज़गी बताई है। अब आपको क्या लगता है, आपकी स्थिति कैसी बन रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो बहुजन विकास आघाड़ी मजबूत स्थिति में अब तक के चुनाव में रहे। नहीं, देखिए, मैं क्या बोलता हूँ आपको, वो जो राज वर्मा का आपने नाम लिया, उसमें भाजपा में 2 ग्रुप थे। एक राजन नाइक की तरफ था और एक भरत राजपूत की तरफ था। तो भरत राजपूत के लोग रहेंगे, वो उनको तो नाराज़गी होगी, लेकिन देखा जाएगा तो
यहाँ का भूमिपुत्र होना चाहिए आमदार, और उन्होंने राजेंद्र नाइक को दिया तो राजेंद्र नाइक यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र अच्छा है उम्मीदवार, उसमें क्या हम उनके बारे में बोले। मतलब आपकी सहानुभूति नाइक के साथ रहेगी? नहीं नहीं, मेरा सहानुभूति मेरे पार्टी के साथ में रहेगा, उनका मेरा क्या लेन देन है। अगर आप दोनों का तुलना करेंगे तो राजेंद्र नाइक यहाँ के जो भूमिपुत्र है, और राजपुत्र वो डानू से यहाँ लाने वाले थे, तो राजेंद्र नाइक ठीक है। कब तक की उम्मीद है कि आपकी ये पालघर जिले की नाम की घोषणा संपूर्ण रूप से हो जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 27 तारीख के पहले सब हो जाएगा क्लियर। 27 से पहले फिर हम आपको मिलेंगे 27 तारीख के बाद? हाँ मिलेंगे और आगे बात करेंगे। हमारा उम्मीदवार अभी विजय पाटिल फाइनल हो गया, जाओ आप वहाँ भी बात करो, उनसे बातचीत करो, विकास काम के बारे में उनको सवाल करो, सवाल जवाब मिलेगा आपको। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में जनिया मामा जनार्दन पाटिल जी, जो यूबीटी के बड़े नाम है पालघर में। बस इसी तरह की खबरों के लिए हमारे न्यूज़ नॉक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये चुनावी जो समर चल रही है अब ये महासंग्राम में तब्दील होगा।